अक्सर जो चाइनीज़ बिज़नेस हैं, उनको इंडिया के अंदर किसी न किसी चीज़ में वो पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में ये पता चला है कि जो वीवो एक जो मोबाइल कंपनी है, उसके एग्ज़ेक्टिव्स को इंडिया ने पकड़ लिया इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ये सिर्फ़ अपनी सिक्योरिटी के लिए है या आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक इश्यू अब वहाँ पर बन रहा है और भी फरीक शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या कोई तीसरी अब दुनिया जंग की लपेट में आने लगा है, 2 तो पहले ही चल रही? अब ये जो वीवो कहा जाता है, ये एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसको जिसके पास 2023 के अंदर 17% इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट का शेयर था। तो वो सिर्फ इंडिया ही वहाँ पे नहीं कूद रहा। आपने खबर पढ़ी होगी 20 देशों का एक अलायंस है, जो अब आगे बढ़ रहा है कि भई इन हूती वालों को हम थोड़ा-सा सँभालें। 60% जो स्क्रीन्स हैं और 75% जो चार्जर्स हैं वो लोकल कंपनीज नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करने जा रहे थे। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी काम कर रही थी इंडिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है वीवो कंपनी के बारे में, जो कि एक मोबाइल कंपनी है और जो कि एक चाइना की कंपनी है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया है। आप लोगों को पता ही है, चाइना का भारत के मोबाइल सेक्टर में 70% से ज्यादा शेयर है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला, इस पर आप देखिए। अक्सर जो चाइनीज़ बिज़नेस हैं, उनको इंडिया के अंदर किसी न किसी चीज़ में वो पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में ये पता चला है कि जो वीवो एक जो मोबाइल कंपनी है, उसके एग्ज़ेक्टिव्स को इंडिया ने पकड़ लिया इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्वेश्चन ये है, क्या कहा जाता है कि जो चाइनीज़ हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो इल्लीगल तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जिस दर वो पकड़े जाते हैं। अब ये जो वीवो कहा जाता है, ये एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसको जिसके पास 2023 के अंदर 17% इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट का शेयर था। ठीक है जी। इससे ऊपर जो थी वो सैमसंग थी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका शेयर 18% था और वीवो ने तकरीबन 10,000 के करीब इंडियंस को जो जॉब्स भी दी हुई थी, एम्प्लॉयमेंट भी रखी हुई थी। और मज़े की बात ये है कि ये जो वीवो जो है, इसका जो कंपोनेंट्स हैं जो मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, वो भी बहुत सारे ये इंडिया से लेते हैं और सारी की सारी सप्लाई चेन इंडिया से है। कहा जाता है कि जो 95% जो बैटरीज़ हैं फ़ोन्स के अंदर, वो लोकल सप्लायर से आती हैं और 60% जो स्क्रीन्स हैं और 75% जो चार्जर्स हैं वो लोकल कंपनीज़ नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करने जा रहे थे। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी काम कर रही थी इंडिया के अंदर, लेकिन अब हुआ ये है कि जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, तो अब चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो देन व्हाई आर यू सप्रेसिंग चाइनीज़ फर्म्स? ठीक है जी। और बल्कि मैं देख रहा था, जो ग्लोबल टाइम्स है, जो कि कहा जाता है कि चाइनीज़ हुकूमत का माउथ पीस है, उसने कहा कि क्यों जो इंडिया जो है, उसने नाम नहीं लिया उस तरह, लेकिन उसने कहा जी, क्यों साउथ एशियन नेशन कंट्री जो है, इट इज़ गोइंग टू बी द ग्रेवयार्ड फॉर फॉरेन कंपनीज़। ठीक है जी, कि जी बड़े सख्त क्रैकडाउन हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इंडियंस ऑन दी अदर साइड जो हैं, वो बड़े केयरफुली अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसला ये कर रहे हैं कि अब देखें, वीवो जो है वो इंडियन मार्केट में 2014 में आती है। एक फैक्ट्री इन्होंने खोली यूपी के अंदर और इनकी जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा है। जो है 500 के करीब जो है स्टोर्स हैं, 70,000 के करीब जो है इनकी थर्ड पार्टी रिटेलर्स हैं। तो इट मीन्स दैट्स अ बिग नंबर। 500 के करीब स्टोर होना, एक स्टोर खुला है एप्पल का इंडिया के अंदर, शोर मच गया है। 500 के करीब स्टोर होना, 70,000 के करीब थर्ड पार्टी रिटेलर्स होना, तो ये आप समझ लें कि ये एक बड़े पैमाने पे काम कर रही थी। और सुनने में आया कि जो इंडिया का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो ये समझते हैं कि हमें किस चीज़ को रोकना है, कि हमें ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो अ, अ, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें इल्लीगल पैसा, ठीक है जनाब, इल्लीगल पैसा लेके जाए जा रहे हैं या लीगल पैसा लेके जा रहे हैं, उनको पकड़ना है। अब ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बेसिकली ये आता है, और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली विलफुली और रॉन्गली
इन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनको कहा गया कि ये इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, और ये इंपोर्ट को डॉज करने के लिए, ठीक है जी, जो कि कोई $300 मिलियन, $266 मिलियन के करीब बनते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं, सारी बात है, वो चाइनीज़ बिजनेस मॉडल को समझ बैठे हैं इंडियंस, और इसीलिए वो समझ कहते हैं कि यार इनको रोको, इनको थोड़ा डराओ, अगर हमने इनको डराया ना तो ये इसी तरह लगे रहेंगे। और इंडिया ने अपना क्रैकडाउन चाइनीज़ कंपनीज पे बढ़ा दिया है, और ये भी तीन जो बड़े एग्जेक्टिव्स थे स्मार्टफोन मेकर के, जो स्मार्टफोन कंपनी के, इनको पकड़ा है। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो चाइनीज़ जो हैं उनको कौंसलर एक्सेस भी देंगे, और ये चाइनीज़ कह रहे हैं कि ये अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। इंडियंस कहते हैं नहीं, ये हमने अपना नेशनल सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया के लॉज को फॉलो करें। चाइनीज़ कहते हैं नहीं, कि ये जो है वो क्रैकडाउन जो है ये एंडलेस क्रैकडाउन है। और अब चाइनीज़ क्यों आएंगे इंडिया के अंदर? चाइनीज़ इंडिया के अंदर भाई इसीलिए आते हैं, भाई उनको, बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है। वो कोई जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मार्केट है, वो कोई फ़ायदा देना थोड़ा ही आते हैं इंडियंस को, और वो क्या समझते हैं कि जी हमें कोई यहाँ पे बड़ा जो है वो कोई बड़ी 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 दोस्ती है, दोस्ती शो। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ये सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए है, या आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक इश्यू अब वहां पर बन रहा है और भी फरीक शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या कोई तीसरी अब दुनिया जंग की लपेट में आने लगा है? दो तो पहले ही चल रही। नहीं, मैं इसको तीसरी कोई जंग तो नहीं कहूँगा। इवन जो 2 पहले चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया और हमास, इज़राइल की, उनके बारे में भी यही कहा जाता रहा कि ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँ। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ऐसा होता नज़र नहीं आता, क्योंकि दुनिया को पता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, ये जो इश्यू चल रहा है, देखिए इस रेड सी की इस पट्टी पे पहले भी इश्यूज़ चलते रहे हैं। कभी पायरेट आ जाते थे, अगर हम माज़ी में याद करें। फिर ये अब ये जो हैं एक्सट्रीमिस्ट जो हूथीज़ हैं, इनका ये मसला चल रहा है। तो ये सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो बड़ी सेंसिटिव है रेड सी की ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसलिए कि इससे दुनिया भर में टैरिफ बढ़ रहा है। अगर अटैक्स होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन बड़े-बड़े जहाज़ों की, तो वो फिर बहुत इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं। 30 टू 40% गुड्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर जैसे इंडिया के 2 शिप्स पे अटैक हुआ, तो ज़ाहिर है वो एक लॉस भी है, डिसरप्शन भी है। तो वो सिर्फ इंडिया ही वहाँ पे नहीं कूद रहा। आपने खबर पढ़ी होगी 20 देशों का एक अलायंस है, जो अब आगे बढ़ रहा है कि भई इन हूती वालों को हम थोड़ा-सा सँभालें। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है, टेररिज़्म को सँभालने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। लेकिन इसमें एक और इंडिकेशन है, इसमें सिर्फ इंडिया ही अपनी डिफेंस के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें 20 देश भी हैं, लेकिन इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है, उसको एस्टैब्लिश करेगा, जहाँ इंडिया को ज़रूरत होगी। ये पहली बार होगा, चूँकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीज़ों को डिफेंड करता था। यह एक हमने पुराना वाक़या सुना था, मालदीव में एक ऑपरेशन हुआ था, इंडिया ने किया। अब आपको ये नज़र आएगा, इंडिया हेल्प करेगा मिडल ईस्ट की, इंडिया पार्टनर बनेगा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, क्वाड का पहले ही हिस्सा है। तो सिर्फ अपनी ही इंडिया वो जिसे कहते हैं डिफेंस, अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर